लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का जो व्यास है वो कह रहा है 48 और 28 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई मतलब एच दिया है और ये दिया है 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, और आधार का व्यास डायमीटर डी लिख दे रहे हैं, ये दिया है 28 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे भैया रेडियस व्यास का आधा होगा d/2, 28/2 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, रेडियस इतना आ गया। अब कह रहा है शंकु का आयतन, ये तो बहुत आसान भाई। शंकु का आयतन तो हमको निकालना है शंकु का वो भी क्या आयतन, और शंकु का आयतन होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। मान रखो इसमें 1/3, देखो पाई, पहली बात तो आर का मान 14 है तो पाई का मान 100% है, हम लोग रखेंगे 22/7 रख देंगे इसमें। पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान 14 है, स्क्वायर है तो 14 गुणे 14 गुणे एच, और एच का मान है 48। हम कभी ठीक है काटो, 16 ते 48, 7 दूनी 14, 2 का गुणा 22 में करा लो, 22 दूनी 44 गुणे 14 गुणे 16, 14 से गुणा करो, 14 चौका 56, 5 14 चौका 56 और 5 56 5 61 हो जाएगा, और गुणे में 16, 16 से गुणा करा लो, 16 छक्का 96, 9 16 करने 16, 16 9 25 के 5 हासिल 2, 16 छक्का 96 और 2 98, वो भी आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहले का दूसरा सवाल। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे ब्रैकेट में लिखा है जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है त्रिज्या वाला एक गोला डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पहले आप ध्यान दीजिए। कह रहा है कि बर्तन की जो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। पहले इतने केवल काम करते हैं। हम कह रहे भैया एक हमारे पास बर्तन है और ये बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, हम कह उल्टे शंकु आकार का है, ये हो गया उल्टा शंकु। इसकी रेडियस कैपिटल आर समझो, और ये मान दिया है 5 सेंटीमीटर। आप देखो ऊंचाई भी दिया गया होगा, ऊंचाई कितना दिया इसका 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको पानी से एकदम फुलाफुल भर दें पूरा, तो इसका मतलब इसका आयतन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? आयतन। तो लिख सकते हैं कि बर्तन में भरे जल का आयतन, जल का क्या आयतन, बर्तन में भरे जल का आयतन। हमें बर्तन में भरे जल का आयतन लेना है, और जल का आयतन मतलब शंकु का आयतन 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। हम कहे ठीक है, मान रखो पहले इसका पाई का रहने दो, पाई क्योंकि कट जाएगा, 1/3 पाई आर, आर का मान 5 का स्क्वायर एच का मान 8, तो 5 25 25 अट्ठे 200, कुल मिला के आ गया 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये शंकु मतलब बर्तन में भरे जल का आयतन, बर्तन में भरे जल का क्या है आयतन। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें कांच की कुछ गोलियां डाली गई हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। तो भैया गोलियों की त्रिज्या है, गोलियों की क्या त्रिज्या, और ये त्रिज्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर, तो ये ले रहे हैं स्मॉल आर। अब कह रहा है इस बर्तन में हम लोग कुछ गोलियां डाल रहे हैं, इतनी गोली डाल दी है कि इस बर्तन का जो टोटल हाइट मतलब टोटल आयतन था पानी का
उसका 1/4 भाग जो है निकल गया। मतलब क्या हुआ भाई, पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब जब गोली डालेंगे तो वो हमेशा अपने आयतन के बराबर जगह लेगी, तो इसमें से कुछ ना कुछ पानी जो है बाहर निकल गया। तो हम कह रहे हैं कि हमने इतनी गोलियां डाल दी हैं इसमें, इतनी गोलियां कि इसकी टोटल जितना पानी था कुल आयतन का 1/4 भाग बाहर निकल गया। हम कहे ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बताए थे आयतन हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब जितनी गोली होगी उनका टोटल आयतन इससे बाहर जो पानी निकला होगा उसके टोटल आयतन के क्या होगा, बराबर। इसका मतलब हो गया, लिख रहे हैं यन गुणे गोलियों का आयतन, गोलियों का क्या आयतन, ये बराबर होगा आयतन, ये बराबर होगा 1/4 ऑफ कुल जल का आयतन, कुल जल का आयतन। ये खुद कह रहा है कि इस बर्तन में जितना पानी भरा था उसका 1/4 भाग निकल गया, तो यही 1/4 ही भाग तो निकल गया है। हम कह भैया कुल मिला के गोलियों का जो आयतन होगा 1/4 आयतन के क्या होगा, बराबर। अब यन भाई गोलियां जो होती हैं, गोले होते हैं, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और यहां आ गया हमारे पास 1/4 कुल आयतन, और कुल आयतन हम लोग निकाले हैं 200 पाई/3, यह है 200 पाई/3। आप देखिए ना, पाई से पाई कैंसिल। अब देखिए इसके आगे 3 से 3 कैंसिल। जब भी दोनों पक्षों में काटते हैं तो अंश को अंश से और हर को हर से। हम कहें यन गुणे 4 आर क्यूब, आर का मान है 0.5, तो 4 गुणे 0.5 का होल क्यूब बराबर यहाँ आ गया 200 बटे में आ गया 4। अब इसको काट देंगे, करना क्या है, इसको काटेंगे 4 पंचे 20। अब यहाँ पे यन गुणे 4 गुणे इसका क्यूब करेंगे तो दशमलव में 125, भाई दशमलव में 125 बराबर आ गया 50। हम कहे ठीक है, दशमलव हटाइए, एक लिख के 1 2 3, देखो दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 लिख के 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब यहाँ काटो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 40 आ गया, 4 दहम्मा 40 और 5 दूनी 10, 2 बचा, तिरछा गुणा करा देंगे तो यन बराबर 2 गुणे 50। इसका मतलब हो गया यन बराबर 100। कहने का मतलब इस पात्र के अंदर 100 गोलियां डाली गई होंगी, तब जो कुल जल था उसका 1/4 भाग जो है बर्तन से बाहर। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखिए, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर। सीधा सीधा कहा जाता है शंकु की जो त्रिज्या है, ठोस की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु की जो ऊंचाई है यच, वो त्रिज्या के बराबर, कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान सुनो, यहाँ पे एक अर्धगोला है, हम कहिए ठीक है, ये एक अर्धगोला है और इसी के ऊपर एक शंकु लगा हुआ है, हम कहिए भी ठीक है। अब हुआ ये कि इसकी रेडियस आर है और इसकी हाइट कितनी है, एच। अब कह रहा है ये जो ठोस बन रहा है उसका आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो बस सीधा सीधा पाई का मान रखना ही नहीं, आर का मान आपको पता है 1 सेंटीमीटर, एच का मान 1। जो आर शंकु के लिए है वही आर गोले के लिए है। तो हम लोग कहेंगे भैया ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। अब आप देखो क्या क्या दिख रहा है, आयतन में दिख रहा है कि एक शंकु और एक अर्धगोला, तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और प्लस में लिख देंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का, गोले का क्या आयतन, शंकु का आयतन और प्लस में लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। अब आप देखो शंकु का आयतन 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, हम कहे ठीक है। अर्धगोले का आयतन ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। आप आर और एच का मान रखोगे, इसमें पाई का मान नहीं रखना है, रख कर कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उत्तर आपका आ जाएगा। कर लोगे, पाई आएगा इसका उत्तर, आप प्रयास कीजिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आप दूसरे का दूसरा देखिए,
एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, बिल्कुल सेम फिगर है। अब ये कह रहा है जिसकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर और शंकु की त्रियक ऊंचाई 2√2 है। बहुत आसान है। त्रिज्या कह रहा है 2 सेंटीमीटर है और त्रियक ऊंचाई मतलब यल, ये 2√2 सेंटीमीटर। ये है आपका यल, ये है 2√2। अब खुद दिमाग लगाओ, ये है आपका 2। हम कह भैया सब कुछ तो पता है, बस यही यच पता हो जाए तो काम बन जाए। यच तो यल बराबर होता है √h² प्लस r²। भाई अंडर रूट हटाना तो यल का स्क्वायर कर लो। यल स्क्वायर बराबर h² प्लस r²। ध्यान सुनो, हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया है। दोनों पक्षों क्या किया है? वर्ग। अब यल का स्क्वायर यल स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, यहाँ आ गया h² प्लस r²। यल का मान है 2√2, तो 2√2 इसका होल स्क्वायर बराबर h², यही तो निकालना है। r का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर h² प्लस 2 दूनी 4 2 दूनी 4 प्लस 4 इधर है तो माइनस 8 में से 4 गो तो 4 4 बराबर h²। एक मतलब h का मान 2 ही रहा होगा। 2 दूनी का होता है 4, तो h का मान क्या रहा होगा? 2। अब देखो समझो एक बात, h बराबर 2। अब थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना था, आप चाहते तो इतना ना ही लगाते। कहाँ है? क्योंकि ये 2 है और ये √2 गुना है। ऐसा केवल तभी होता है जब 1:1 और इसका √2 गुना हो। ठीक है ना? अनुपात भी हम आपको पढ़ाए थे कभी, कोण वाला। ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट, तब ये जाके होता है उसका √2 गुना। तो सोचो ये 2 है, उसका √2 गुना 2√2, इसका मतलब सामने वाली भुजा भी 2 रही होगी। सामने वाली भुजा भी कितना रही होगी? 2। हाइट एंड डिस्टेंस समझाया था इसे। अब ध्यान सुनो, आपको h पता हो गया और पता हो गया r। आपसे पूछ रहा है कि जो ठोस बन रहा है, ठोस का आयतन अभी जस्ट बताए थे आपको। आयतन देखो, शंकु है तो शंकु का आयतन जोड़ लो, 1/3 ऑफ πr² h प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। अब आप पाई का मान रख लेना, r का मान रख लेना और किसका? h का। उत्तर आपका आ जाएगा। कर लोगे? छोड़ दे रहे हैं लगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए। 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए। अब ये कह रहा है कि घनाभ की बीमाएं, आपसे कह रहा है कि घनाभ की जो बीमाएं हैं वो 15/10/3.5 सेंटीमीटर क्यूब है और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। बस आपको समझना ये है कि जो घनाभ की माप है, पहले ये लिख लेते हैं, घनाभ की माप ये है आपका लंबाई, लंबाई है आपका 15 सेंटीमीटर, फिर है चौड़ाई, चौड़ाई है आपका 10 सेंटीमीटर और फिर है ऊंचाई, ये है 3.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, शंक्वाकार भाग है, ध्यान सुनिएगा, शंक्वाकार गड्ढे की क्या, गड्ढा कैसे लिखा जाएगा जी? सही तो लिखे थे, गड्ढे की त्रिज्या ये दे रहा है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस है r। अच्छा गहराई दिया है, तो गहराई दिया है, गहराई मतलब h डैश ले रहे हैं और ये है 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में जितना लकड़ी लगा हुआ है उसका आयतन। एक बात हमको बताओ, देखो ध्यान से, एक घनाभ है, मान लो फ्रंट से देख रहे हैं ऐसे, ठीक, इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे से हमने लोगों ने काट लिए हैं। पहला शंकु, ऐसे दूसरा, ऐसे तीसरा, ऐसे ही हम लोग काटे हैं चौथा, 4। तो वही लकड़ी कम हो जाएगी। बताए थे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा लेकिन आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब आपसे कह रहा है बनाने में कुल मिला के कितनी लकड़ी लगेगी, तो टोटल घन का आयतन होगा
और उसमें से 4 शंकु का आयतन निकाल लेंगे। 4 शंकु का आयतन निकाल, तो ये लिख सकते हैं कि कलम दान बनाने में लगा या लगी कुल लकड़ी, कलम दान बनाने में लगी कुल लकड़ी, ये कितना होगा? हम कहेंगे भैया घनाभ का आयतन, और जब घनाभ का आयतन हम लोग निकालेंगे तो ये ओवरऑल सब आ जाएगा इसमें, माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का क्या आयतन, बस। अच्छा 4 क्यों नहीं? क्योंकि 4 गड्ढे हैं। कितने गड्ढे? 4। घनाभ का जो आयतन है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम का मान रखो, एल का मान है 15, बी का मान है 10, एच का मान है 3.5, 4 करने 4/3, पाई का मान 22/7। अच्छा आर स्क्वायर, आर का मान 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर इंटू एच का मान, एच डैश रहेगा जी यहाँ पे, एच डैश का मान है 1.4। अब कैलकुलेशन कर लोगे आप लोग, जैसे कैलकुलेशन करेंगे उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक, नोट कर।